मैक्स और मिया असाधारण शक्तियों वाले दो भाई बहन थे। मैक्स में उड़ान भरने की क्षमता थी, जबकि मिया सुपर फास्ट दौड़ सकती थी। वे एक ऐसे शहर में रहते थे जहां सुपरहीरो आम थे, और उन्होंने हमेशा दुनिया को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का सपना देखा था। मैक्स और मिया सिर्फ कोई सुपरहीरो नहीं थे, वे भाई बहन थे जिनकी एक दूसरे की पीठ थी, चाहे कुछ भी हो। वे हर दिन एक साथ प्रशिक्षण लेते थे और हमेशा एक साथ मिशन पर जाते थे। उनकी टीम वर्क अपराजेय थी, और वे शहर में सबसे कुशल सुपरहीरो जोड़ी थे। भाई बहन अपने शहर के नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए वहां रहेंगे, और उनकी बहादुरी और दयालुता ने उन्हें कई लोगों की प्रशंसा अर्जित की थी। एक दिन महापौर कार्यालय से एक कॉल आया। शहर खतरे में था और उन्हें सुपरहीरो भाई बहनों की मदद की जरूरत थी। कॉल खुद मेयर की ओर से आया था, और उसने भाई बहनों को बताया कि एक दुष्ट वैज्ञानिक ने शहर पर कब्जा करने के लिए रोबोटों की एक सेना बनाई थी। मैक्स और मिया जानते थे कि उन्हें शहर को बचाने के लिए जल्दी से काम करना होगा। वे अपनी शक्तियों का उपयोग करने और दुष्ट वैज्ञानिक की योजना को रोकने के लिए दृढ़ थे। उद्देश्य की भावना के साथ वे दुष्ट रोबोटों को लेने के लिए अपने गुप्त ठिकाने से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने शहर के ऊपर से उड़ान भरी, उन्होंने उस विनाश को देखा जो रोबोटों ने किया था। इमारतें नष्ट हो गई और लोग अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। मैक्स और मिया जानते थे कि उन्हें और नुकसान को रोकने के लिए तेजी से काम करना होगा। अपने सुपरहीरो वृत्ति को लात मारने के साथ वे जमीन पर उतरे और रोबोट का सामना करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और लड़ने के लिए तैयार हो गए। शहर का भाग्य उनके हाथों में था। शहर पर हमला हो रहा था। एक दुष्ट वैज्ञानिक द्वारा दुष्ट रोबोटों की एक सेना को हटा दिया गया था, और वे हर जगह अराजकता पैदा कर रहे थे। इमारतों को नष्ट किया जा रहा था, कारों को फ्लिप किया जा रहा था, और लोग अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। सुपरहीरो भाई बहन मैक्स और मिया जानते थे कि अधिक नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें रोबोटों को रोकना होगा। मैक्स और मिया शहर के केंद्र की ओर उड़ गए, जहां रोबोट इकट्ठा हुए थे। वे रोबोट की लाल आंखों को अंधेरे में चमकते हुए देख सकते थे, और वे जानते थे कि यह उनकी सबसे कठिन चुनौती होगी। जैसे ही वे रोबोट के पास पहुंचे, वे महसूस कर सकते थे कि उनके नीचे जमीन हिल रही है। रोबोट विशाल और शक्तिशाली थे, और उनके धातु के फ्रेम चांदनी में चमकते थे। मैक्स और मिया जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना है। मैक्स ने रोबोट की ओर उड़ान भरी, उन्हें अपनी गति और चपलता से विचलित किया। मिया उनके चारों ओर दौड़ी, उनकी हरकतों का अध्ययन किया और कमजोरियों की तलाश की। वह देख सकती थी कि रोबोट एक केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे, और वह जानती थी कि अगर वे इसे नष्ट कर सकते हैं तो रोबोट बंद हो जाएंगे। मैक्स ने रोबोटों के चारों ओर उड़ना जारी रखा, उनके हमलों को चकमा दिया और उन्हें व्यस्त रखा। मिया ने केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम की ओर दौड़ लगाई, इसे बंद करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। वो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंची और उसे हैक करने के लिए अपनी गति का इस्तेमाल किया। वो स्क्रीन पर रोबोट का कोड देख सकती थी, और उसने उन्हें बंद करने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया। मैक्स इस बीच अभी भी रोबोट के चारों ओर उड़ रहा था, अपने कवच को तोड़ने और उन्हें कमजोर करने के लिए अपनी सुपर ताकत का उपयोग कर रहा था। वो देख सकता था कि मिया कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रही थी, और वह जानता था कि वे जीत के करीब पहुंच रहे हैं। अंत में मिया ने सिस्टम में कमजोरी पाई। उसने एक संकेत भेजा जो रोबोट के शक्ति स्रोत को बंद कर देगा, और रोबोट एक एक करके बंद होने लगे। जैसे ही आखिरी रोबोट बंद हुआ, मैक्स और मिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक बार फिर शहर को बचाया था। नागरिकों ने उनके लिए खुशी मनाई, क्योंकि वे अपने गुप्त ठिकाने पर वापस चले गए, थक गए लेकिन अपनी सफलता पर गर्व किया। लेकिन मैक्स और मिया जानते थे कि वे बहुत देर तक आराम नहीं कर सकते। वे सुपरहीरो थे, और हमेशा नई चुनौतियों और खलनायकों का सामना करना पड़ता था। वे जो कुछ भी उनके रास्ते में आए, उसके लिए तैयार थे, जब तक कि उन्होंने इसे एक साथ सामना किया। मैक्स और मिया अपने गुप्त ठिकाने पर बैठे थे, अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने दुष्ट रोबोटों को हराया था, लेकिन वे जानते थे कि भविष्य में और भी खलनायक होंगे। हमें एक योजना की आवश्यकता है, मैक्स ने कहा। हम अगले खलनायक के लिए हम पर हमला करने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें तैयार रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। मिया ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ, लेकिन हमारी योजना क्या होनी चाहिए? मैक्स ने एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है कि हमें और अधिक संगठित होना चाहिए। हमारे पास एक मुख्यालय होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हम प्रशिक्षण और रणनीति बना सकें। उद्धरण चिन्ह। मिया ने फिर सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हमें ऐसी जगह कहाँ मिल सकती है? मैक्स मुस्कुराया। मेरे पास एक विचार है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सके।
उद्धरण चिन्ह। अगले दिन मैक्स और मिया अपने दोस्त मिस्टर थंडरबोल्ट नामक एक सेवानिवृत्त सुपरहीरो से मिलने गए। मिस्टर थंडरबोल्ट वर्षों पहले सुपरहीरो के काम से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत अनुभव और ज्ञान था जिसे वो साझा कर सकते थे। मैक्स ने श्री थंडरबोल्ट को अपनी योजना के बारे में बताया और वो उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। उसने उन्हें एक इमारत दिखाई जो उसके पास थी, एक बड़ा गोदाम जो वर्षों से खाली था। यह आपका मुख्यालय हो सकता है, श्री थंडरबोल्ट ने कहा। ये प्रशिक्षण और रणनीति के लिए काफी बड़ा है और यह पर्याप्त एकांत है कि आप परेशान नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। मैक्स और मिया रोमांचित थे। उन्होंने श्री थंडरबोल्ट को धन्यवाद दिया और गोदाम को अपने मुख्यालय में बदलने पर काम करना शुरू कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने अथक परिश्रम किया। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए उपकरण स्थापित किए, अनुसंधान और रणनीति के लिए कंप्यूटर स्थापित किए और यहाँ तक कि एक रहने का क्षेत्र भी बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर वे वहाँ रह सकें। एक बार उनका मुख्यालय पूरा हो जाने के बाद मैक्स और मिया ने उनसे जुड़ने के लिए अन्य सुपरहीरो की भर्ती शुरू कर दी। वे जानते थे कि वे अपने दम पर हर खलनायक का सामना नहीं कर सकते हैं और वे सुपरहीरो की एक टीम बनाना चाहते थे जिन्होंने अपने मूल्यों और विश्वासों को साझा किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी टीम बढ़ी। उन्होंने एक साथ प्रशिक्षण लिया, अपने ज्ञान और कौशल को साझा किया और सुपरहीरो का एक तंग बुनना समूह बन गया। और अपने नए मुख्यालय और टीम के साथ मैक्स और मिया को पता था कि वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। वे सुपरहीरो थे और वे दुनिया को बचाने के लिए यहाँ थे। मैक्स और मिया की सुपरहीरो की टीम कड़ी मेहनत कर रही थी, प्रशिक्षण ले रही थी और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती की तैयारी कर रही थी। और यह बहुत पहले नहीं था जब उन्हें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इन्फर्नो के नेतृत्व में खलनायक के एक समूह द्वारा शहर पर हमला किया गया था। इन्फर्नो के पास रोबोटों की एक सेना थी और वह शहर को संभालने के लिए दृढ़ था। मैक्स और मिया जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना है। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और हमले के दृश्य की ओर बढ़ गए। लड़ाई तीव्र थी। खलनायक अच्छी तरह से तैयार और अच्छी तरह से सशस्त्र थे और सुपरहीरो से आगे निकल गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खलनायक को हराने के लिए अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। मैक्स और मिया लड़ाई में सबसे आगे थे। मैक्स ने खलनायक के हमलों को चकमा देने के लिए अपनी गति और चपलता का इस्तेमाल किया, जबकि मिया ने अपने बचाव में कमजोरियों को खोजने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता का इस्तेमाल किया। इन्फर्नो एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे। उन्होंने एक शक्तिशाली रोबोट बनाया था जिसकी पसंद सुपरहीरो ने पहले कभी नहीं देखी थी। रोबोट लगभग अविनाशी था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी इसे रोक नहीं सकता है। लेकिन मैक्स और मिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि उन्हें रोबोट को हराने और डॉक्टर साथ में वे एक योजना के साथ आए। मैक्स ने रोबोट को विचलित करने के लिए अपनी गति का उपयोग किया, जबकि मिया ने अपने केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली तक पहुंचने के लिए अपने हैकिंग कौशल का उपयोग किया। अपनी विशेषज्ञता के साथ वो रोबोट के सिस्टम को अक्षम करने में सक्षम थी, जिससे ये शक्तिहीन हो गया। खलनायक हार गए और शहर बच गया। सुपरहीरो जीत गए थे। जैसा कि शहर के नागरिकों ने खुशी जताई और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, मैक्स और मिया को पता था कि उन्होंने फर्क किया है। उन्होंने साबित कर दिया था कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क से कुछ भी संभव है। और वे जानते थे कि वे न्याय के लिए लड़ना जारी रखेंगे और शहर की रक्षा करेंगे, चाहे कोई भी चुनौती उनके रास्ते में आए, क्योंकि वे सुपरहीरो थे और यही सुपरहीरो ने किया। इन्फर्नो और रोबोटों की उनकी सेना के खिलाफ विजयी हुई थी। शहर को बचाया गया था और नागरिक उनकी बहादुरी और वीरता के लिए आभारी थे। प्रशंसा के संकेत के रूप में शहर के मेयर ने सुपरहीरो के सम्मान में एक विजय परेड फेंकने का फैसला किया। परेड एक भव्य मामला था जिसमें लोग अपने नायकों की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। मैक्स और मिया अपनी टीम के साथ परेड के प्रमुख पर एक नाव पर सवार हुए। उन्होंने भीड़ को लहराया, मुस्कुराते हुए और प्रशंसा में भिगोते हुए। लेकिन वे जानते थे कि उनका काम अभी तक नहीं हुआ है। वहां अभी भी खलनायक थे जिन्होंने शहर की शांति और सुरक्षा को खतरा दिया था, और उन्हें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ा। परेड के बाद मैक्स और मिया की टीम ने अपने अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। उन्होंने प्रशिक्षण जारी रखने और अपने कौशल का सम्मान करने का फैसला किया ताकि वे भविष्य के किसी भी हमले के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। उन्होंने क्षेत्र के अन्य सुपरहीरो तक पहुंचने का भी फैसला किया ताकि नायकों का एक बड़ा गठबंधन बनाया जा सके जो शहर को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम कर सकें। जैसा कि उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर काम किया, मैक्स और मिया को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी सच्ची कॉलिंग मिल गई है।
उन्हें सुपर हीरो बनना बहुत पसंद था और वे दुनिया में बदलाव लाने के लिए दृढ़ थे, और इसलिए वे न्याय के लिए लड़ते रहे और शहर की रक्षा करते रहे, इस ज्ञान के साथ कि उन्हें लोगों का समर्थन और उनके पीछे उनकी टीम की ताकत थी। वे सुपर हीरो थे और वे जानते थे कि उनके पास दुनिया को बदलने की शक्ति है।